नए सफर में एकांत चुना है मैंने, क्योंकि बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। घी त्योहार यानी घी का त्योहार, पहाड़ी भाषा में इसको त्योहार बोलेंगे। उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है आज। यह भाद्र पक्ष मास की संक्रांति यानी कि सिंह संक्रांति को मनाया जाता है। यह त्योहार प्रकृति, खेती और पशुधन की समृद्धि से जुड़ा है। मान्यता है कि इस दिन शरीर पर घी लगाने और घी खाने से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। इसकी मुख्य परंपराएं हैं माथे पर घी लगाना। इस दिन सुबह लोग अपने बच्चों के माथे पर थोड़ा सा घी लगाते हैं। खान पान भोजन में घी का विशेष उपयोग होता है। उड़द की दाल से भरी रोटियां बेड़ू रोटी भी कहते हैं और मांस की रोटी भी कहते हैं। और गावे यानी अरबी के पत्तों की सब्जी बनाई जाती है। उपहार देना ओलंग कहते हैं, जिसे पुराने समय में दिनों लोग एक दूसरे को फल, सब्जी और मक्खन, घी भेंट करते थे। वन नक्सल पहले चला था, अब दिमागी नक्सल चर्चा में है। जी हम ये बात इसलिए कर रहे हैं, ये दिमागी नक्सल शब्द पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ये बोला। बस ये शब्द चर्चा परिचर्चा में खूब उछाल मार रहा है इन दिनों। ये किस सेंस में क्यों कहा, इसका क्लासिफिकेशन तो पीएम मोदी ने ज़्यादा नहीं किया। फिलहाल इसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। कई कह रहा है जैन जी के लिए कहा गया है, कोई कह रहा है सवाल इत्यादि करते हैं लोग, उन लोगों के लिए क्या है दिमागी नक्सल। तो बहुत से हैं, उन चीज़ों को निकलते हुए आएगी। फिलहाल हमने चर्चा करी क्योंकि परसों ही बोला था। चलिए अन्य खबरों पर देश की राजधानी से बात करते हैं। फिलहाल शुरुआत करते हैं कल्याणपुरी हत्याकांड के बाद दिल्ली के सफाई कर्मियों और ऑटो ट्रिपर चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। दिल्ली के गोदाम में ई रिक्शा की बैटरी फटने से आग लगने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 2 लोग झुलस गए। उन्हें रघुवीर नगर स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल ले जाया गया। मृतकों की पहचान 17 वर्षीय सफेद और 38 वर्षीय मोहम्मद समीद के रूप में की गई है। दिल्ली मेट्रो में एक महिला की तस्वीर खींचने पर सीआईएसएफ के अधिकारी से पूछताछ की गई। सीआईएसएफ दिल्ली मेट्रो ने कहा कि संबंधित कर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विस्तृत जांच के आदेश दिए। आपको बता दें, इसने एक महिला की फ़ोटो ले ली थी मेट्रो में, चलते हुए मेट्रो में, तो उसको लेके पंगा भी हुआ था, बवाल भी हुआ था। इसके बाद की ये बात। इधर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर भाजपा सरकार द्वारा किए गए घोटालों पर बैठक की मांग की है। मुंबई से बड़ी खबर ये आ रही है कि सीजेपी के दिप्के ने ऑनलाइन बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क टाइपिंग परीक्षा के दौरान तकनीकी खराबी का दावा करने वाले उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दिप्के ने आरोप लगाया कि कई उम्मीदवारों को बिना किसी गलती के अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया और उन्होंने परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग करते हुए प्रदर्शन में भाग लिया। इधर मुंबई मेट्रो ने 9 के निर्माण स्थल पर ग्रेनाइट पत्थर गिर गए। ठेकेदार और सलाहकारों पर करीब 12.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फिलहाल मुंबई के कांदीवली स्थित एक व्यावसायिक इमारत में आग लग गई, 11 लोगों को बचाया गया है। फिलहाल इसमें गुजरात से बड़ी खबर ये आ रही है कि फर्जी सरकारी कार्यालय और आवास धोखाधड़ी के मामलों में ईडी ने 152.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है कि जैसे मोहम्मद, तालिबान और आरएसएस में कोई अंतर नहीं। केपीसीसी के बीके हरिप्रसाद का कहना है कि तीनों भारत में पंजीकृत नहीं है। इधर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एएसआई ने मठ को शिवमोगा के कुडली में स्थित ऐतिहासिक होयसला स्मारक के प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया है। विपक्षी भाजपा ने हुनूर में 3 संदिग्ध शिकारियों की हत्या के मामले में न्यायिक जांच और वन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे की मांग की है। वाल्मीकि निगम घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में मंत्री बी नागेंद्र को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में व्यवधान उत्पन्न किया। केरल से बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने राजस्व सृजन परियोजनाओं के लिए स्थानीय निकायों हेतु ऋण दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। संस्कृत विश्वविद्यालय में नकली अंतिम संस्कार विवाद, कुलपति सीजा थॉमस ने एसएफआई विरोध प्रदर्शन के दौरान मारपीट का आरोप लगाया। राज्यपाल और गृह विभाग ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम गायन न होने से केरल की राजनीति में हलचल मच गई है। केरल के कोच्चि हवाई अड्डे के पास स्थित एक रेस्तरां में आग लग गई। तमिलनाडु से बड़ी खबर ये आ रही है कि कानून मंत्री का कहना है कि कोयम्बटूर के छात्र अफसन की हत्या के पीछे इस शख्स के नहीं बल्कि समूह संघर्ष का मामला बनता है। आईआईटीएम के पूर्व छात्रों ने विष्णुपुरम तालाब में तैरता हुआ सौर पंप शुरू करने के लिए हाथ मिलाया ताकि किसानों की मदद की जा सके।
उड़ीसा से बड़ी खबर आ रही है कि बाढ़ की स्थिति गंभीर है। आईएमडी ने 18 अगस्त तक यानी कल और अधिक बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और खराब मौसम के कारण स्कूल के बंद रखने के निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल के तारापीठ में होटल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। मामला सुबह का है। तारापीठ के मंदिर नगर में स्थित 4 मंजिला होटल के भूतल पर करीब 4 जब आग लगी तो अधिकांश मेहमान सो रहे थे। मृतकों में से 5 मेघालय के गारो हिल से और 3 पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले से हैं। आंध्र प्रदेश में 4 दिवसीय विधानसभा सत्र गुरुवार तक चलेगा। बीसी आरक्षण, एपीपीएससी ग्रुप 1 विवाद, अमरावती और किसानों के मुद्दे अभी चर्चा में आने बाकी हैं। केरल में रक्त बैंकों में संक्रमण का पता लगाने के लिए उन्नत स्क्रीनिंग सिस्टम स्थापित करने की मांग की गई है। इधर बिहार में प्रशांत किशोर ने विधायक पद की आज शपथ ले ली। उन्होंने चुनावी पदार्पण करते हुए बांकीपुर उपचुनाव जीता और भाजपा को बड़ा झटका दिया था। इसमें इनका बीजेपी का एक बयान ये भी वायरल हो रहा था कि बीजेपी कह रही थी हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करते, इस तरह की बातें आई थी तो वो भी जीत जाएगा। तो ये चारों खाने चित हुई हैं भाजपा। असम से बड़ी खबर ये आ रही कि डीआरआई ने भारत में सुपारी के आयात में सैफ्ता समझौते के अवैध उपयोग का खुलासा किया। राजस्थान की स्कूली छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोप में विरोध में प्रधानाचार्य के चेहरे पर स्याही पोत दिया। मुख्य न्यायाधीश के चुनाव अभियान के बीच राजस्थान ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कानूनी व्यवस्था को नया रूप देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को निर्धारित करने में केवल अनुकूलन ही न करें बल्कि नेतृत्व भी करें। मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय कानूनी संस्थानों को संबोधित किया। इस दौरान जम्मू में भाजपा ने राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया और उस पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।